we are doing the chapter number 12, the triangle and its property. Here we will see the exercise 12D, I think 12D. No, we are doing the exercise 12E. See here, it is based on the property of the triangle, right angle triangle, पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. मैंने कल आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर. क्लियर. हाइपोटेनस है टी है, ये एल नहीं है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कल कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी इन द गिवन फिगर. हमें बी और बी से सी तक की लेंथ निकालनी है. यानी कि एक मिनट, यहाँ देखिए, बी से सी तक की लेंथ निकाली है. यानी कि बी पॉइंट ये रहा हमारे पास, सी पॉइंट ये है. ठीक है. तो ये पूरी लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में. ठीक है. इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी. हमने इसमें ही क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पर 2 मेजरमेंट्स गिवन है, यहाँ पर 1 मेजरमेंट गिवन है. ठीक है. तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाला, तो इससे हम ओ ए की वैल्यू निकालें. ओ ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें फिर से अगेन पाइथागोरस लगा देंगे तो हमें यहाँ पर ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, हमने 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है. पहले ए ओ बी में यूज़ किया है तो हमने ओ ए की वैल्यू निकाली, दैट इज 12. ठीक है. सिमिलरली हमने फिर से पाइथागोरस लगाया ए ओ सी में तो हमने वहाँ से निकाली बी सी की वैल्यू. ठीक है. सॉरी, ओ सी की वैल्यू. और बी सी की जो लेंथ है वो ओ बी प्लस ओ सी है. ठीक है. ओ बी यानी कि 5 एंड ओ सी इज 9. ठीक है. 5 एंड 9 कितना हो, 14. यानी बी सी की कंप्लीट लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल की लेंथ निकालनी है, राइट एंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. तो यहाँ पर देखिए, ये आपका रेक्टेंगल जो होते हैं इसके चारों ही जो एंगल होते हैं कॉर्नर वाले वो 90 डिग्री होते हैं. तो आप डायगोनल ये वाले निकालो या नहीं ये वाले निकालो, बेसिकली दोनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के. ठीक है. तो ये वाले डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करेगी एंड लेंथ उसके बेस की तरफ वर्क करेगा. ठीक है. वैसे कोई भी ले सकते हो आप लेंथ और ब्रेथ में से. परपेंडिकुलर और बेस कोई फर्क नहीं पड़ता जाता क्योंकि 90 डिग्री के अलॉन्ग है, उसके जस्ट सामने वाली हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए, बस ये फिक्स है. तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ए सी है ना. ठीक है. यहाँ पे ए बी की वैल्यू पता है हमें, बी सी की वैल्यू मालूम है. ठीक है. तो ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस लगा के. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ लैडर इज 25 मीटर लॉन्ग reaches a window of a building 20 meter above the ground and determine the distance of the foot of ladder from the building. देखो इधर क्या है, बोला एक लैडर है यानी कि सीढ़ी है, वो रखा हुआ है ऐसे. ठीक है. विंडो तक जा रहा है. विंडो से लैडर की जो हाइट है वो दे रखी है हमें 25 मीटर की. ठीक है. तो लैडर हम स्लैंट रखे या परपेंडिकुलर रखे तो लैडर की हाइट तो 25 मीटर ही रहेगी. ठीक है. अब बोला है कि विंडो की उसके ग्राउंड फ्लोर से यानी कि ग्राउंड से जो लेंथ है वो कितनी है, हाइट कितनी है उसकी, 20 मीटर है. ठीक है. हमें ये बताना है फुट ऑफ द वॉल और लैडर के फुट की डिस्टेंस बतानी है. ठीक है. दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली. तो यहाँ पर देखो, हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है. ठीक है. तो वही चीज़ है, फिर से ए बी सी लगा दिया, इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देंगे और रिमेनिंग फाइंड हो जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ लैडर इज 12 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो which is 9 meter above the ground on the side of a street, keeping it foot at the same point. The ladder is turned to the other side of the street to reach the window 12 meter height. Find the width of the street. देखो क्या किया है इसमें, एक स्ट्रीट है. ठीक है. उसके बीच में कहीं लैडर रखा हुआ था. लैडर को उठा के पहले ना हमने एक बार इस साइड रखा और एक बार इस साइड रखा. ठीक है. लैडर की हाइट तो सेम है, सीढ़ी की हाइट तो चेंज नहीं की है, बट यहाँ पर ये जो लेंथ है, एक है 9 है और एक क्या है 12. ठीक है. तो हमें बताना है लैडर की हाइट कितनी है, लैडर की लेंथ कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड. लैडर दे रखा है 12 मीटर शायद, नो, लैडर अबव द ग्राउंड 25. ठीक है. 25 या 15 है. ठीक है. 25 दे रखा है. ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे. मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है. ठीक है. तो इस तरह से हम दोनों को ऐड कर देंगे तो स्ट्रीट की लेंथ मिल जाएगी एग्जैक्टली. स्ट्रीट कितना लंबा है. ठीक है. यहाँ पे मैंने सारी नेमिंग कर दी है. तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी पूरी स्ट्रीट की लेंथ. क्लियर. ये सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन. ये आपके 2-3 क्वेश्चन आपको दिए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.